हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत में मूर्ति पूजा नहीं होने की बात कहते हुए कई लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि वास्तव में मूर्ति पूजा की जाए या नहीं। इसका सही जवाब यदि हमें ढूंढना है तो वेदों के साथ ही हमें कई संत महात्माओं के प्रवचनों और पुस्तकों पर भी नजर डालनी होगी, जिसमें बहुत तार्किक ढंग से इसका जवाब है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वेद का संबंध मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग से है, जबकि मूर्ति पूजा मुख्य रूप से भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है। फिर वेदों के वाक्यों पर भी गौर करें तो सामवेद कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यानी ईश्वर सब जगह व सब में परिपूर्ण है। तो जो ईश्वर सब जगह है वो क्या उस मूर्ति में नहीं होगा जिसे हम भगवान मानकर ही पूज रहे हैं। इस संबंध में संत शिरोमणि राम सुखदास जी महाराज बहुत अलग व सटीक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो मूर्ति पूजा तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि यदि मूर्ति पूजा ही करता तो व्यक्ति मंदिर में यही कहता कि है अमुक पहाड़ के अमुक पत्थर की मूर्ति मेरा कल्याण करो। लेकिन वास्तव में व्यक्ति मंदिर में मूर्ति का भाव रखता ही नहीं, वह तो भगवान में भक्ति के भाव से जाकर उसका पूजन करता है। और चूंकि भक्ति में भाव ही प्रधान है, ऐसे में भाव से किया गया पूजन भगवान का ही पूजन होता है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक तर्क ये भी है कि मंदिर में वैदिक मंत्रों से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसका अर्थ भी मूर्ति को प्राण रूप किया जाना होता है। फिर भगवान का विशेष ध्यान करने के लिए कोई साकार रूप भी तो होना चाहिए। हाँ, यदि कोई योग मार्ग में है और आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव कर जीवन मुक्ति की राह पर है, तो उनके लिए मूर्ति पूजन अनिवार्य नहीं रह जाता। लेकिन भक्ति मार्ग में तो भगवान की मूर्ति भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक है। भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी कई साध्वी व संत इसके प्रमाण है। ब्रिटिश काल के एक बैरागी बाबा का उदाहरण भी यहाँ देना प्रासंगिक होगा, जो एक छाते के नीचे रहते और शालिग्राम जी का पूजन किया करते। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज अधिकारी हुक को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बाबा को बुलाकर उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया और शहर छोड़ने को कहा। दूसरे दिन बाबाजी ने अंग्रेज अधिकारी हुक का एक पुतला बनाया और उसे शहर में जूता मारते हुए घूमने लगे। इसकी शिकायत भी जब अधिकारी हुक के पास पहुंची तो उन्होंने फिर बाबा को बुलाकर पूछा कि तुम मेरा अपमान क्यों करते हो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं आपका बिल्कुल अपमान नहीं करता, मैं तो आपके इस पुतले का अपमान करता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही मूर्ख है। इस पर हुक बोले कि मेरे पुतले का अपमान करना मेरा ही तो अपमान करना है। इस पर बाबा जी ने कहा कि आप इस पुतले अर्थात मूर्ति में है ही नहीं, फिर भी केवल नाम मात्र से आप पर इतना असर पड़ता है। तो हमारे भगवान तो सब देश काल वस्तु आदि में है। तो जो श्रद्धा से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है उससे भगवान खुश नहीं होंगे। अंग्रेज अधिकारी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बाबा को बड़े आदर के साथ स्वतंत्रता पूर्वक मूर्ति पूजा करने को कह दिया। अंत में यही कहना होगा, भगवान आत्मा व भाव का विषय है, ना कि शरीर और मन व बुद्धि का। इसलिए तर्क की जगह व्यक्ति को आत्मा के अस्तित्व को पहचानकर परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। जब एक बार अनुभव हो गया तो फिर परमात्मा मूर्ति ही नहीं, आंखों से दिखने वाले हर पदार्थ के अलावा हर कल्पना व आभास में भी होंगे।